वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में पुनर्मा बुक का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मी एंड इकोलॉजी बिट का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, ठीक है ना। जो कि इकोलॉजी स्टोरी है, ठीक है ना, उसका ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, ठीक है ना। व्यू ऑफ एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को समझिए और करेक्ट आंसर को आप चूज कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है जिम फाउंड, जिम मतलब पाया, मिस्टर विलियम्स बर्निंग, मैंने मिस्टर विलियम को जलाते हुए पाया। क्या बल जलाते हुए पाया? बुक पाया, प्लांट्स पाया, या लिप्स पाया, प्लास्टिक पाया, ठीक है ना। तो उसको जो जलाते हुए पाया, लिप्स पाया। लिप्स का मतलब क्या होता है? लिप्स का मतलब होता है, लिप्स मतलब पत्ते जलाते हुए पाया। क्या पाया? पत्ता जलाते हुए पाया, यानी आंसर सी होगा, ठीक है ना। लिप्स जलाते हुए पाया। कौन पाया? जिम पाया। किसको? तो विलियम्स बर्निंग को, ठीक है ना। तो पहला का आंसर सी होगा, ठीक है ना। हु हैज रिटेन मी एंड इकोलॉजी बीट, माने मी एंड इकोलॉजी बीट को कौन लिखा है? मी एंड इकोलॉजी बीट को कौन लिखा है, रिटर्न कौन किया है? तो मी एंड इकोलॉजी बीट को याद रखिएगा, लिखने वाले जो है जॉन लेक्सुए। जॉन लेक्सुए जो है मी एंड इकोलॉजी बीट को लिखे हैं, ठीक है ना। ये आंसर होगा, जॉन लेक्सुए मी एंड इकोलॉजी बीट को लिखे हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू जिम हु यूज इलेक्ट्रिक एप्लियंस द मोस्ट, माने अकॉर्डिंग टू जिम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू जिम मतलब जिम के अनुसार। हु कौन, यूजेस ज़्यादा प्रयोग, यूज इलेक्ट्री एप्लियंग टू मोस्ट, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक कौन यूज करता है जिम के अनुसार? वीमेन, मैन, यंग गर्ल्स, ओल्ड मैन। तो देखिए जिम के अनुसार बोल रहा है, जिम के अनुसार सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक यूज करता है तो वीमेन करती है, ठीक है ना। वो अपने माँ के लिए बोला है वीमेन, ठीक है ना, यानी ए आंसर होगा, ठीक है ना। Nobody willing to do anything about ecology is sad, माने कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं करना चाहता इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ठीक है ना। इज बाई सेड किसके द्वारा कहा गया है? तो ये बात जो कहा गया है जिम के द्वारा कहा गया है, जिम के द्वारा। याद रखिएगा आंसर होगा जिम के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? जिम के द्वारा कहा गया है ये बात कि इकोलॉजी को कोई कुछ नहीं करता, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार नो बडी वॉन्ट टू डू एनीथिंग अबाउट, माने कोई कुछ नहीं करना चाहता है एनीथिंग अबाउट। किसके बारे में? तो प्लांट्स के बारे में, सिक्योरिटी के, इकोलॉजी के, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए किसके बारे में नहीं करना चाहता है? तो इकोलॉजी के बारे में नहीं करना चाहता है। इकोलॉजी मतलब होते हैं पर्यावरण संबंधी तत्व, ठीक है ना। इसके बारे में कोई कुछ नहीं करना चाहता है। जॉन लेक्सुए इज द ऑथर ऑफ, माने जॉन लेक्सुए कौची का ऑथर है? किस, माने इसमें से कौन सा आर्टिकल का, कौन सा आर्टिकल का में ऑथर है, लेखक है। ऑथर मतलब लेखक होता है। तो पेस फॉर लिविंग का है? नहीं। मी एंड इकोलॉजी बीट का है? तो है, ठीक है ना। मी एंड इकोलॉजी बीट का ही ऑथर है। कौची का? मी एंड इकोलॉजी बीट का ऑथर है। और पेस फॉर लिविंग का ऑथर कौन है? जो वीडियो देखा है कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी आंसर होगा आपका। मी एंड इकोलॉजी बीट के ऑथर कौन है? तो जॉन लेक्सुए है, ठीक है ना। इन द essay मी एंड इकोलॉजी बीट द नैरेटर्स हैज ए डैश, माने इन द essay का मतलब क्या हुआ? इन द essay मतलब इस लेख में मी एंड इकोलॉजी बीट द नैरेटर, नैरेटर मतलब क्या होता है? लेखक। हैज ए रूट्स, माने वो जो रूट होता है उसके पास कौन रूट होता है? डोमेस्टिक रूट, पेपर रूट, या मेटेलिक्स एंड नॉन ऑफ दी। तो उसके पास जो रूट होता है ना काम करने का, वो पेपर रूट्स होता है। पेपर रूट के अनुसार वो काम करता है। कौन कौन? तो नैरेटर। नैरेटर मतलब ही लेखक होता है, याद रखिएगा। when the author of me and ecology beat went to Mr. Williams he was, जब ऑथर, देखिए यहाँ का हिंदी समझिएगा, जब ऑथर जो है मी एंड इकोलॉजी बीट का वेंट मतलब गए विलियम, मिस्टर विलियम्स के घर, तो ही वाज वह कर रहा था, क्या कर रहा था? बर्निंग फायर, आग जला रहा था। बर्निंग स्ट्रॉ, बेंच जला रहा था। बर्निंग फॉरेस्ट, जंगल जला रहा था।
या बर्निंग लीव्स, या पत्ते जला रहा था। तो आपका डी आंसर हो जाएगा बर्निंग लीव्स। जो स्टोरी पढ़े हैं वो आराम से इस क्लिक करेंगे। बर्निंग लीव्स मतलब होता है वो पत्ते जला रहा था, यानी डी आंसर होगा आपका डियर, ठीक है ना। बहुत अच्छा, समझते चलिएगा। द ऑथर मी एंड एक्लॉजी बीट्स यूज टू मीट पीपुल एंड क्रिएट एनवांसेस अबाउट, माने जो ऑथर हो ना, ऑथर जो है ना मी एंड एक्लॉजी बीट का, यूज टू मीट माने लोग से मिला करता है, पीपुल को, लोग को, एंड क्रिएट उत्पन्न करता है, और नाउन सेट किसके बारे में, अबाउट माने कोची के बारे में सबको जगाते रहता है, इंपॉर्टेंट्स ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में, इंपॉर्टेंट ऑफ मनी पैसा के महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंट्स ऑफ एक्लॉजी की इंपॉर्टेंट्स ऑफ प्ले खेल के महत्व के बारे में। तो याद रखिएगा वो जो जगाता था इंपॉर्टेंस ऑफ एक्लॉजी यानी पर्यावरण के महत्वपूर्ण के बारे में जगाता था, यानी सी आंसर होगा आपका, ठीक है ना। स्टोरी पढ़े होंगे तो आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना डियर। मी एंड एक्लॉजी बीट्स इज ऑल अबाउट, जो मी एंड एक्लॉजी बीट है वो ऑल अबाउट, ये पूरा का पूरा किसके बारे में है, तो प्रेसर्विंग वाटर रिसर्च के बारे में, प्रेसर्विंग इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के बारे में, प्रेसर्विंग फॉरेस्ट रिसर्च के बारे में, प्रेसर्विंग ह्यूमन रिसर्च के बारे में। तो याद रखिएगा प्रेसर्विंग इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के बारे में ये पूरा का पूरा कहानी है, माने पर्यावरण सुरक्षा के बारे में, ठीक है ना, इसका इस कहानी है, ठीक है ना। यानी बी आपका आंसर होगा, ठीक है ना, इसका मतलब हुआ बी आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। इसका हिंदी हुआ कि पूरा का पूरा पर्यावरण और इकोलॉजी बीट तत्वों के सुरक्षा के बारे में स्टोरी है, ठीक है ना। हाउ मैनी ब्लॉक्स अवे द वे, रास्ते में मैंने कितने ब्लॉक है द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द जॉनसन हाउस इन द एसे, माने इस कहानी में जॉनसन के घर से रास्ते में कितने ब्लॉक मिलते हैं मी एंड इकोलॉजी बीट में। तो रास्ते में जो ब्लॉक मिलते हैं 5 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स या नोन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो उनके घर से जाने के बाद ब्लॉक, तो 2 ब्लॉक्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स मिलते हैं, ठीक है ना, 2 ब्लॉक्स मिलते हैं, याद रखना, यानी 2 ब्लॉक्स मिलते हैं। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा डियर, बहुत अच्छा। विच एनिमल मेसअप मिसेस ग्रीन्स अवार्ड, माने कौन सा जानवर, विच एनिमल माने कौन जानवर मिसेप मतलब उसको लात से मारता मिस्टर ग्रीन्स अवार्ड, ग्रीन्स के अवार्ड में, आंगन में। एलिफेंट था, मंकी था, सॉरी डोंकी था या डॉग था, एलिफेंट, मंकी, डॉग या सॉरी डोंकी या मंकी। तो याद रखिए जो मिसअप करने वाला जो जानवर था उसको डॉग था, क्या था, डॉग, याद रखिएगा डॉग था। वही क्या किसके आंगन में मिसअप करता था, तो मिसअप करता था मिसेज ग्रीन्स यार्ड में, ग्रीन के आंगन में मिसअप करता था, ठीक है ना। विच इज द फ्लोइंग सेंटेंस फॉल्स, इसमें से कौन सा सेंटेंस फॉल्स है मतलब गलत है। विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कथन, कौन सा कथन गलत है अकॉर्डिंग टू एस, इस कहानी के अनुसार मी एंड इकोलॉजी बीट में। तो देखिए हम डायरेक्ट बता दें इसमें कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना, इसको आप याद कर लीजिए। पीपुल इजिली गेट कॉन्वाइसेड टू जिम, ठीक है ना, यही गलत है, ठीक है ना, कि पीपुल इजिली गेट कॉन्वाइसेड बाई जिम, माने लोग आसानी से क्या कर देते थे, जिम की बात मान लेते थे। ये गलत है ना जी, जिम की बात नहीं मानते थे, तो यही गलत हुआ, ठीक है ना। आसानी से लोग जिम की बात नहीं कॉन्वाइंसेड नहीं होते थे जिम के द्वारा, ठीक ना, इजीली मैंने आसानी से, ठीक है ना। तो ये आपका डी आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा इस सेंटेंस को थोड़ा पढ़ दीजिए, पीपुल इजी गेट कॉन्वाइंसेड बाय जिम, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नैरेटर टोल्ड, माने लेखक कहा मिस्टर विलियम से नॉट टू बी बर्न लिव्स, पत्ता मन जलाइए, एज इट फॉर द एयर एंड द इकोलॉजी, कोची के लिए, एयर माने और इकोलॉजी के लिए क्या है, हेल्पफुल है, मददगार है, कि बैड है, कि गुड है, कि एक्सीलेंट है, ठीक है ना। हेल्पफुल माने मददगार होता है, बैड मतलब खराब होता है, गुड मतलब अच्छा है, एक्सीलेंट मतलब बेहतरीन होता है। तो बताइए क्या है। तो देखिए ये जो है ना माने ये कोची पर्यावरण हवा के लिए और इकोलॉजी के लिए क्या है, तो बैड है मतलब बुरा है। ये कौन बात बताया, नरेटर बताया, लेखक बताया, किससे, विलियम से बताया कि ये बैड होगा, ठीक है ना। आप क्या मत करिए, बर्न लिव्स पत्ते मन जलाइए, ठीक है ना। जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन्स टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल डूइंग
स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु द रेम ऑफ, मैंने इसका मतलब हुआ ना, जब जिम से पूछा, मिस्टर जिम आस्केड मिस्टर ग्रीन से पूछा कि टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर, अपना नया पेपर जो है ना, ओल्ड पुराना जो न्यूज़पेपर है उसको रखिए। अब फॉर द स्कूल गोइंग, जब स्कूल की जब आई, जब स्कूल जाते समय बच्चे को जाते समय, व्हेन डैश देम, तो उसको क्या करना, कलेक्टेड करना, कलेक्टेड, ठीक है ना, उसको क्या करना, कलेक्टेड करना, यानी डी आंसर। और कलेक्टेड मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है ना। इन द लेसन द नरेटर टॉक अबाउट, माने इन द लेसन में लेखक टॉक अबाउट के हाउ ही एडवाइज एवरीबॉडी व्हाट दे शुड नॉट प्रोडक्ट्स, कोची के बारे में प्रोटेक्ट, मतलब कोची के सुरक्षा के बारे में बताया, तो इकोलॉजी के सुरक्षा के बारे में बताया, सुरक्षा करना चाहिए। दे माने ये जो लेखक होता है इस कहानी में प्रत्येक आदमी को एडवाइस दिया, एडवाइस मतलब सलाह दिया है, एडवाइस मतलब सलाह दिया, एवरीबॉडी प्रत्येक आदमी को क्या कि व्हाट उन्हें क्या करना चाहिए, तो दे शुड डू द प्रोटेक्ट द, हमें क्या चीज़ की रक्षा करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हमें क्या चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसमें ऑथर बताया, ठीक है। इकोलॉजी मतलब पर्यावरण को। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन डैट, जिम ने मिस्टर जॉनसन से कहा कि इट वुड रिड्यूस, माने कम करेगा, एंड सेव इकोलॉजी, पर्यावरण को बचाएगा, इफ डिड नॉट यूज हिज कार फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, माने छोटी दूर के लिए आप यदि कार का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो आपको ये क्या करेगा, रिड्यूज करेगा। क्या रिड्यूज माने कम करेगा, क्या कम करेगा, पेट्रोल कम करेगा, पोल्यूशन कम करेगा, कि वेट कम करेगा, कि डीजल कम करेगा। तो याद रखिएगा वो जो कम करेगा वो पोल्यूशन कम करेगा, ठीक है ना। ये कौन बात बता रहा है, जिम बता रहा है, किससे, जॉनसन से, ठीक है ना। कौची चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, ठीक है ना, कि आप छोटी छोटी दूरी के लिए कार का प्रयोग मत कीजिए। इससे क्या होगा आपका, इससे क्या कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा तो पर्यावरण क्या होगा, शुद्ध होगा। यू शुड नॉट टेक योर कार, मुझे तुम्हें अपना कार नहीं लेना चाहिए। व्हेन यू डू नॉट गो, कहाँ जाते हो, जब तुम्हें ज़रूरत नहीं, नीड, तुम्हें ज़रूरत न पड़े, नीड मतलब तुम्हें जब ज़रूरत न पड़े, नीड मतलब जब तुम्हें डू नॉट नीड, नीड मतलब तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़े तो तुमको कार नहीं लेना चाहिए, मतलब बिना मतलब का कार तुम्हें नहीं घुमाना चाहिए, इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। नीड मतलब ज़रूरत, यानी डी आंसर होगा। एट लास्ट, आखिरकार, आई मेड हिम नॉट विथ द हिज कार एट वंस, ठीक है ना। आखिरकार मैं अपने कार को क्या कर दिया, पोल्यूटेड कर सकते हो, इससे तुम क्या कर सको, तो पोल्यूटेड कर दे, तो प्रदूषित कर सकते हो एक बार फिर से, ठीक है ना। ये बात बता रहा है, कौन बता रहा है, तो जिम बता रहा है। मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज, स्कूल में था कि हाउस में था कि गार्डन में था कि वीक में था, तो उस समय मिस्टर विलियम कहाँ था, तो उस समय मिस्टर विलियम्स वाज हिज अपने कहाँ पर था, तो अपने वो जो मिस्टर विलियम जो था ना उस समय अपने कहाँ पर था, बताइए जल्दी बताइए। उस समय मिस्टर विलियम कहाँ था, तो अपने कहाँ पर था, तो अपने हाउस पर था, ठीक है ना। हाउस पर याद रखिएगा, वो अपने कहाँ पर था, तो हाउस पर था। आंसर यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है ना। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द पाइपिल्स इज, मैंने करेक्ट मीनिंग पाइपिल्स का क्या होता है, तो एक पाइपिल्स का जो करेक्ट मीनिंग होता है गार्बेज होता है, गार्बेज याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, पाइपिल्स मतलब गार्बेज मतलब कूड़ादान, ठीक है ना। वुमेन यूज टू मैनी, सॉरी, वीमेन यूज टू मैनी डैश थिंग, मैंने औरतें ज़्यादा पसंद, ज़्यादा यूज करती है मिक्सचर, बॉक्सर, मिक्सिंग या इलेक्ट्रिक, तो ये इलेक्ट्रिक को ज़्यादा यूज करती है। इसका बेटा बोला था, जिम बोला था अपने माँ से, इलेक्ट्रिक इस स्टोरी में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक को ज़्यादा यूज करती है औरत, ठीक है ना। ये स्टोरी का मैंने बात है, ठीक है ना। When the narrator went to his house, the Johnson ran off his, जब नैरेटर मैंने लेखक वेंट टू हिज हाउस अपने घर गया, तो जॉनसन रैन टू हिज, जॉनसन कहाँ गया, हाउस गया कि कार पर गया कि कहाँ पर गया, तो वो अपने कार पर चला गया। कहाँ पर चला गया, कार पर चला गया दौड़ कर, ठीक है ना। CAR, कार पर चला गया, याद रखिएगा, यानी बी आंसर होगा। विच रूट
डज द ऑथर फॉलो, इसमें से कौन रूट जो ऑथर फॉलो करता था, मतलब उसका पालन करता था। ऑथर फॉलो मतलब उसका पालन, तो फिजिकल रूट्स, कम्युनिकेशन रूट्स, पेपर रूट्स या नॉन ऑफ दी। तो याद रखिएगा वो पेपर रूट्स का पालन करता था, पेपर बना लेता था, उसी के अनुसार वो काम करता था, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, पीपुल लिसन टू मी, लोग मेरी बात सुनते हैं ग्लेडली, शांतिपूर्वक, फॉर द ही वाज नॉट एक्लॉजी बॉय, लेकिन वो जो ही वाज नो एन एक्लॉजी बॉय, जो एक्लॉजी बॉय है वो क्या है, फॉल्स मानते हैं कि ट्रू मानते हैं कि नॉथिंग मानते हैं। तो देखो उनका जो बात सुनते हैं ना सभी लोग, जिम का तो बात सुनते हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो फॉल्स उनको मारते हैं। क्या मानते हैं, फॉल्स मतलब गलत मानते हैं, तभी ना उनको हर काम को इग्नोर कर देता है और उसको काम नहीं कर पाता है। तो इसको फॉल्स से आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ठीक है, हम आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।